नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है अनिवार्य हिंदी की, उसका पहला पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में सूरदास जी के 4 पदों को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम पहले पद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कबहू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं कि इस पद में जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अर्थ देख लेते हैं। बूझत का अर्थ है बेटा पूछना, या यहाँ पर हो जाएगा पूछते हैं। श्याम का हो गया कृष्ण, गोरी यहाँ राधा के लिए आया है, या युवती। गोरी मतलब युवती, किसी युवा स्त्री के लिए या युवा लड़की के लिए आया है, जो कि यहाँ पे राधा के लिए है। खोरी, खोरी का अर्थ है गली। ब्रज खोरी मतलब ब्रज की गली में। काकी का अर्थ हो गया किसकी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। ब्रज तन का हो गया ब्रज की ओर। ब्रज तन मतलब कि हम किस लिए ब्रज की ओर आए। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी का मतलब हो गया एक तरह से बरामदा, या हम कह सकते हैं दहलीज। क्या कह सकते हैं? दहलीज। अगली पंक्ति है सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा। श्रवणनी का अर्थ है कानों से। श्रवणनी का अर्थ क्या है? कानों से, कि हम अपने कानों से सुनती रहती हैं। नंद डोटा, कि नंद का डोटा मतलब लड़का। करत फिरत माखन दधी चोरी। करत फिरत माखन दधी चोरी। माखन मतलब मक्खन, दधी का अर्थ है दही। माखन का अर्थ मक्खन, दधी का मतलब दही। तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। संग मतलब साथ, जोरी का मतलब हो गया जोड़ी बनाकर, साथ साथ जोड़ी बनाकर। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि का अर्थ हो गया रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर, या रसपूर्ण बातें करने में माहिर, उसको कहते हैं रसिक शिरोमणि। और वो कौन है? श्री कृष्ण। तो रसिक शिरोमणि किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। बातनी मतलब बातों के द्वारा। बुराई मतलब बहका ली या राजी कर ली। राधिका भोरी, भोरी मतलब भोली राधिका को राजी कर लिया। कौन? कृष्ण। कौन? रसिक शिरोमणि, जो कि रसपूर्ण बातें करने में माहिर था, मीठी मीठी बातें करने में माहिर था। और अपनी मीठी बातों में वो किसको फंसा लेता है? राजी कर लेता है राधिका को, भोली भाली राधिका को राजी कर लेता है। ये जो पद है ये सूरदास जी की जो रचना है सूर सागर, उससे लिया गया है। इसमें कृष्ण भोली राधा को साथ खेलने चलने को प्रेरित कर रहे हैं। भोली राधा को अपने साथ ले जाकर वो खेलना चाह रहे हैं। उसके लिए वो बोल रहे हैं कि तू चल मेरे साथ, अपन दोनों मिलकर जोड़ी बनाकर खेलते हैं। यहाँ पे कृष्ण का राधा के साथ जो प्रथम मिलन होता है, या जो प्रथम परिचय होता है, प्रथम भेंट के समय जो परिचय होता है, उसका जिक्र किया गया है। एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। तो वह उससे उसका परिचय पूछते हैं। कहते हैं हे गोरी या हे सुंदरी तुम कौन हो। बूझत श्याम, श्री कृष्ण पूछते हैं कि कौन तू गोरी, कि हे सुंदरी तुम कौन हो। कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। खोरी मतलब गली।
हमने तुम्हें इससे पहले ब्रज की गली में नहीं देखा। इतने प्रश्न सुनने के बाद राधिका जवाब देती है, राधा कृष्ण को जवाब देती है, उत्तर देती है, कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम क्या करने ब्रज की ओर आए, अर्थात हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने घर पर ही, घर आंगन में ही, दहलीज में ही, बरामदे में ही खेलती रहती हैं, हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, राधा ही बोल रही है कि हम तो अपने कानों से यह जरूर सुनती रहती हैं, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, कि हम अपने कानों से ये जरूर सुनती रहती कि नंद का डोटा है, एक नंद का लड़का है, पुत्र है, जो क्या करता रहता है, करत फिरत माखन दधी चोरी, जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। हम अपने कानों से हमारे घर में खेलती हुई ये बातें जरूर सुनती हैं कि एक नंद का लड़का है जो मक्खन की और दही की चोरी करता फिरता है। अब राधा की ये बातें सुनकर कृष्ण ने राधा से कहा, तुमरो कहा चोरी हम ले है, कि हम तो चोर ही सही, चलो मान लिया हम चोर हैं, पर हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। तुमरो कहा चोरी हम ले, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मेरी जोड़ी, आओ साथ में जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। अंतिम पंक्ति है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी बुरई राधिका भोरी। सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं। सूरदास क्या कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण क्या हैं, रसिक शिरोमणि, मतलब रसपूर्ण बातें करने में माहिर हैं, चतुर हैं। उन्होंने भोली भाली राधा को, राधिका भोरी, भोली भाली राधा को अपनी बातों में, बातनी मतलब बातों में, बुरई मतलब फंसा लिया, या फिर खेलने चलने के लिए राजी कर लिया, या कह सकते हैं बुराई का बहका लिया, और दोनों साथ साथ कहाँ चल दिए, खेलने के लिए चल दिए। तो ये है पहले पद की व्याख्या। अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।